47 के बाद हर चीज जम्मू को लोगों को लड़के लेनी पड़ती है, चाहे यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे एम्स है, कोई भी आप बात कर लें। ये तो मोदी जी सेंटर के अंदर बैठे तो हमें एम्स, IIT, IIM, रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सड़कें हर गांव तक हमें सब कुछ मिला। पर अब बस करना चाहिए उमर अब्दुल्ला जी को और उनकी सरकार को। जो 70 साल की राजनीति है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाना, जम्मू को कश्मीर से लड़ाना, बस करना चाहिए। जो युवाओं को हक है उनको देना चाहिए। क्या है उर्दू 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 भी हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृति, किसी में भी कश्मीरी में पेपर दे ना बच्चा, कंपटीशन करे, आगे बढ़े। सिर्फ इसलिए कि उनकी जो आज हालात जो हैं बड़े पतले हैं, कश्मीर के अंदर भी लोग कहते हैं कि मोदी जी का राज अच्छा था, इसलिए वो लोगों का डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे से ध्यान ये हथकंडे अपना रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा संघर्ष करती रही है, बलिदान देती रही है, हम इस पे भी संघर्ष करके अपने युवाओं का हक लेके छोड़ेंगे। देखिए, ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ की गूंगी बहरी सरकार ना तो देखने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है, जबकि वो अच्छे से जानते हैं यहाँ के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। हमें उर्दू से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ उर्दू हो और बाकी लोग जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जो डोगरी पढ़ने वाले हैं, जो कश्मीरी पढ़ने वाले हैं, वो लोग सफर कर रहे हैं। सिर्फ उर्दू ही क्यों हो, इस चीज पे उमर अब्दुल्ला को मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले वो धर्म के आधार पे बांटते थे, अब वो भाषा के आधार पर बांट रहे हैं। ये बांटने की राजनीति बंद कर दे। ये तो उमर साहब बेहतर जानते होंगे कि वो क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं। पहले 370 की वजह से यहाँ पे दलित भाई हमारे मजबूर थे सफाई कर्मचारी बनने के लिए, और आज इन्होंने ये उर्दू की वजह से यहाँ पे लोगों को मजबूर कर दिया कि वो नायब तहसीलदार का फॉर्म तक नहीं भर सकते। बम बम बोले से 2008 से लेके आज तक जम्मू के लोगों का संघर्ष का जो दौर है वो चलता रहा। आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर किसी भी, चाहे यूनिवर्सिटी की लड़ाई हो, चाहे एम्स की लड़ाई हो, किसी भी लड़ाई हो, जम्मू के लोगों ने संघर्ष किया। जब 2008 में बम बम बोले की लड़ाई हुई थी, इन्होंने बोला था 1 इंच भूमि भी हम जम्मू कश्मीर में जम्मू को नहीं देंगे, बम बम बोले क्या उनके लिए नहीं देंगे। आज आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाबा बर्फानी अमरनाथ के वहां पे कैंप बनाए गए हैं। जम्मू के लोगों का इतिहास रहा है, जम्मू के लोगों ने जब भी कुछ लिया है वो लड़के और संघर्ष से लिया है। हमने सोचा था कि जब उमर अब्दुल्ला की सरकार है, ये लोगों के साथ कोई भेदभाव या खाई की डेवलपमेंट की बात करेंगे। मेरे को लगता था कि उमर अब्दुल्ला 1990 का जम्मू कश्मीर ना सोच के 2047 की बात करते हैं, वह वाली बात करेंगे कि जम्मू में डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये जम्मू की डेवलपमेंट नहीं देखना चाहते, ये जम्मू और कश्मीर के अंदर एक खाई पैदा करना चाहते हैं। जब जम्मू की 5 लैंग्वेज है, किसी भी एग्जाम्स में हो, आपको अगर उस लैंग्वेज की जानकारी नहीं है तो उसमें आप स्टडी करके उसके बाद जान सकते हो। कोई लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती कि इस लैंग्वेज की वजह से आपको उस एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते। ये आज संघर्ष की शुरुआत है। संघर्ष की शुरुआत तो काफी दिन पहले से होगी हुई है। चाहे नई बस्ती की दुकानों की बात करें, चाहे हमने देखा आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने संघर्ष किया था। आज 28 के 28 विधायक यहाँ से बैठ के आज एक संघर्ष का आगाज दिया है। आने वाले टाइम में जम्मू के लोगों के, जम्मू के हित के लोगों के, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संघर्ष करने जा रही है। बड़े साफ और बड़े स्पष्ट शब्दों में भारतीय संविधान की धारा 14, धारा 16, धारा 21, कोई भी सरकार, कोई सरकार की प्रक्रिया, कोई भी भर्ती प्रक्रिया धर्म के नाम पे, लिबास के नाम पे, भाषा के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकती, ये सबके ध्यान में है। तो सरकार कैसे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा संभाग, बहुत बड़े युवा जिन्होंने उर्दू पढ़ा नहीं है, चूंकि उर्दू कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट है नहीं, तो सरकार कैसे उनके साथ भेदभाव कर सकती है भाषा के आधार पे। हम किसी खिता विशेष या धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सरकार एक जम्मू कश्मीर का जो बहुत बड़ा जो संभाग जिन्होंने उर्दू पढ़ा नहीं है उनके साथ भेदभाव कर रही है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी का टोटल विधायक दल आज सड़कों पे है। माननीय वरिष्ठ नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने आपको बताया अभी कि हमने ये आखिरी कदम, हमने सरकार के पास डिवकॉम डीसीओ को मेमोरेंडम देके एक प्रेशर बनाने की कोशिश की। हमने उमर अब्दुल्ला साहब को एक ज्ञापन देके भी उनको प्रिवेल अपॉन करने की कोशिश करी कि इस पे आए। हमने कि ये उनका डोमेन नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन उनके ध्यान में भी, उनके संज्ञान में लाए, लेकिन जूं तक नहीं रहेगी। और आखिरकार
हम लोग सड़क पे हैं, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये भेदभाव, ये इम्तियाज, ये तमाशा, ये सरकार की तरफ से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खत्म नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। और ये भाषा के नाम पे हमें बांटना, किसको कौन सी भाषा आती है, किसको कौन सी आती है, भाषा के नाम पे भेदभाव करना। और जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में 5 भाषाएं निर्धारित हैं, तो आप एक भाषा के नाम पे भर्ती कैसे कर सकते हैं? तो इसके विरोध में हम आज लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हम फिर मांग करेंगे जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन में तरमीम की जाए और एक समय सीमा दी जाए जिन लोगों ने भर्ती देनी है। अगर उर्दू का रिकॉर्ड अगर मिक्सिंग उर्दू में, वो समय सीमा के दौरान उस उर्दू को सीखेंगे और ये जो परीक्षा है ये और व्यापी रहे, इसका स्कोप और बढ़े और ज़्यादा लोग इसमें भाग ले पाए। वो सड़कों पर है। आज हम सभी विधायक इकट्ठे होकर यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और ये सरकार अगर होश में नहीं आती, आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा होकर प्रदर्शन होगा। जो युवा है उनके साथ अभी आज दिन आज का जो हमारा 2 घंटे का आज का प्रोटेस्ट रहेगा, इसके बाद देखते हैं सरकार की आगे नहीं मानी तो इससे और उग्र प्रदर्शन हो जाने वाले।